23 नवंबर को भारत के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के कंप्यूटर सर्वर पर एक ज़बरदस्त हमला हुआ और इसके बाद लगभग सभी सर्वर ने सही से काम करना बंद कर दिया। अभी के समय में यह अस्पताल पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है और लगभग यहाँ का हर काम कंप्यूटर के नेटवर्क से होता है, वो चाहे पेशेंट से अपॉइंटमेंट के बारे में हो या उनके भर्ती या रिलीज के बारे में। ऐसे में जब एम्स के कंप्यूटर सर्वर पर हमला हुआ तो अफरा तफरी मच गई और सभी जांच लैबों का काम कंप्यूटर से हटाकर हाथ से करना शुरू हुआ। दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन यूनिट ने एक्सटॉर्शन और साइबर आतंकवाद का केस 25 नवंबर को दर्ज कर इस साइबर हमले की जांच में जुट गई, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन यह साइबर हमला केवल कुछ देर या दिनों के लिए अस्पताल के काम को धीमा नहीं करता, बल्कि यहाँ आने वाले मरीजों के गोपनीय जानकारी को भी नुकसान पहुँचा सकता है। एम्स में देश भर से मरीज आते हैं। एक डेटा के अनुसार यहाँ हर साल लगभग 38 लाख मरीजों का इलाज होता है। इसमें बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग भी होते हैं जिनका डेटा यानी कि पर्सनल जानकारियाँ और हेल्थ डिटेल दर्ज होता है। ऐसा माना जाता है कि एम्स के डेटा बैंक में लगभग भारत के सभी प्रधानमंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों और वैज्ञानिकों का रिकॉर्ड है। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं है कि एम्स जैसे अस्पतालों का डेटा का पुख्ता सुरक्षा कितना ज़रूरी है। आज के दौर में साइबर अपराध बढ़ा है और एक्सपर्ट बताते हैं कि आने वाले समय में पब्लिक संस्थानों जैसे कि बैंक और हेल्थ सेक्टर पर हमले और बढ़ेंगे। एक डेटा के अनुसार हेल्थ संस्थानों पर अमेरिका के बाद भारत में दूसरा सबसे ज़्यादा साइबर हमला हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत की एजेंसियां इसके बारे में शुरू से ही जांच में लग गई हैं, लेकिन अभी भी हमला करने वाले अपराधियों के बारे में कुछ खास पता नहीं है। एक्सपर्ट कहते हैं कि इन अपराधियों को पकड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये अपराधी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल कर हजारों किलोमीटर दूर बैठकर हमले को अंजाम देते हैं। आपको ये भी बता दें कि ऐसे साइबर हमले केवल सांस्थानिक नहीं है, यानी कि अस्पताल या बैंक पर ही नहीं होते। यह साइबर अटैकर इंडिविजुअल को भी टारगेट करता है और हमला करके आपके फाइल को ख़राब कर देता है या उसे अपने कब्जे में लेता है। इसके बदले फिर आपसे वो फिरौती की मांग करता है। ऐसे में यह सब के लिए खतरे की घंटी है कि हम अपनी ऑनलाइन जानकारियां और कंप्यूटर, मोबाइल को जहां तक हो सके सुरक्षित रखें। ऐसा करने के लिए आप कुछ सुझाव को ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि अपने ईमेल में किसी भी अनजान लिंक को क्लिक ना करें और उसे अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करने से बचें। अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप या मोबाइल को पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करने से बचें। किसी थर्ड पार्टी से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करने से पहले उसके सोर्स का अच्छे से पड़ताल करें। किसी दूसरे का डोंगल या पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में लगाने से बचें। अपने कंप्यूटर के जरूरी फाइल की की कॉपी हमेशा किसी दूसरे कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव या ऑनलाइन सर्वर पे सुरक्षित रखें।